हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आजकल महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उन्हीं में से एक रीजन है लो AMH, जिसका कि अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि योगा के थ्रू आप किस तरह से अपने AMH लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन है अर्धहलासन, लेग्स अप द वॉल। तो इस तरह से आप लेटिएगा, पीठ के बल लेट जाइएगा और अपने दोनों नीज को बैंड कीजिएगा और अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपको 90 डिग्री पर उठाना है। पैरों की मसल्स को ढीला छोड़ के रखिएगा, नीज की मसल्स को थोड़ा सा ओपन करके रखिएगा, स्ट्रेच करके रखिएगा। दोनों पैर आपके 90 डिग्री पर होंगे। आप अपने हाथों को साइड में भी रख सकते हैं या फिर ऊपर सिर के ऊपर भी रख सकते हैं। आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ भी सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। आप इस पोजीशन को वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं यदि आपको स्टार्टिंग में इस तरह से होल्ड करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से आईज को क्लोज करके रखिएगा, एकदम रिलैक्स होके लेटे रहिएगा। पूरा ब्लड का फ्लो आपके नाभि की तरफ आने लगता है, लोअर एब्डोमेन पे आने लगता है। तो जितनी भी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है, उन सभी को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, AMH लेवल को इंक्रीज करने के लिए अर्धहल आसन लगभग 10 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। अगर 10 मिनट आपसे होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत बेस्ट है, साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए भी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अच्छी नींद के लिए। इसके बाद धीरे से आराम से अपने पैरों को नीचे लेकर आइएगा और फिर रिलैक्स कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप अपने नीज को बैंड कीजिएगा इस तरह से और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाइएगा। थोड़ा सा अपने टोस को, पैर के पंजों को अपने सिर की तरफ लेकर जाइएगा। अपनी हथेलियों से अपने हिप्स को सपोर्ट दीजिएगा और अपने हिप्स को ऊपर की डायरेक्शन में पुश कीजिएगा। बॉडी को लिफ्ट कीजिएगा इस तरह से। एल्बोज को जितना अंदर रख सकते हैं अंदर रखिएगा। शोल्डर से लेकर और आपके टोस तक पूरी बॉडी एक लाइन में रहेगी, एकदम सीधी रहेगी। चिन को कॉलर बोन से टच करके रखेंगे। चिन ऑटोमेटिकली आपकी कॉलर बोन से टच रहेगी। टोस को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखिएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा। जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। जिनका BP हाई रहता है या हार्ट वीक है उनको ये आसन नहीं करना है, क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की तरफ होने लगता है, सिर की तरफ होने लगता है। इसके बाद जब आप वापस आएंगे तो इस तरह से देखिए, पैरों को पहले थोड़ा सा पीछे लेकर जाइएगा सिर के ऊपर की तरफ और हाथों को अपने लोअर बैक पर या हिप्स पर रखिएगा। धीरे धीरे आराम से अपने हिप्स को मैट की डायरेक्शन में लेकर आइएगा और फिर अपने नीज को बैंड कीजिएगा। पैरों को मैट पे रख लीजिएगा और दोनों पैरों को ढीला छोड़िएगा। कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिएगा। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। लंबी गहरी सांस। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह से
सर्वांग आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के लिए कम से कम करने की। तो हमारा नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए आप अपनी मैट पे खड़ी हो जाइएगा। दोनों पैरों में लगभग हाफ फीट का गैप करके रखिएगा या फिर 3 से 4 फीट का गैप। इनहेल करते दोनों हाथों को साइड में से ऊपर लेकर जाइएगा। शोल्डर जॉइंट्स को पूरा ओपन कीजिएगा और इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को पीछे लेकर जाइएगा एंड एक्सहेल करते हुए हिप लाइन से आगे झुकिएगा, सामने देखते हुए हाथों को पूरा आगे स्ट्रेच कीजिएगा। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िएगा, पेट को अंदर खींचिएगा और फिर अपने टोस को टच कीजिएगा। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपनी हथेलियों को साइड में रख सकते हैं, मैट से टच करके रखिएगा। पेट को पूरा अंदर टक कीजिएगा, चिपकाइएगा। हिप्स को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिएगा। पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, थाइस की मसल्स, नीज के पीछे वाली मसल्स। और फिर सिर को, गर्दन को जितना अंदर की तरफ लेकर जा सकते हैं लेकर जाइएगा। आईज को ओपन करके रखिएगा जिससे कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। अपनी नोज को नीज के जितना पास आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाइएगा। आप चाहें तो इस तरह से भी ग्रिप कर सकते हैं। एक्सहेल करके जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। मिनिमम कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के लिए होल्ड करने की। यह है पादहस्तासन। AMH लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आइएगा सिर के ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। तो इस आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। धन्यवाद।